छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। 2 बजे के हमारे स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में वीआईपी कल्चर को लेकर सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां उन्होंने राज्य में वीआईपी कल्चर खत्म करने का ऐलान कर दिया। यानी अब भी एक आम आदमी की तरह ही सड़क पर घूमेंगे और रेड सिग्नल पर रुकेंगे भी। सीएम के इस ऐतिहासिक फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट के कारण काफी देर पहले ही रास्ते बंद कर दिए जाते थे, जिसके कारण लंबा जाम लग जाता था और लोगों को परेशान होना पड़ता था। लेकिन राजस्थान के सीएम के इस फैसले के बाद एमपी और छत्तीसगढ़ के वीआईपी कल्चर को लेकर बहस शुरू हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमपी और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का बड़ा फैसला सामने आएगा, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट के चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीआईपी कल्चर पर ब्रेक लगा दिया है। अब वो आम जन की तरह ही रेड लाइट पर रुका करेगा उनका काफिला। पहले क्या होता था कि काफिला नहीं रुकता था, रेड लाइट पर जो ट्रैफिक था उसको रोक दिया जाता था और लोगों को काफी देर तक कड़ी धूप में या फिर कभी कभी तो बारिश के बीच भी जूझना पड़ता था। अब इस फैसले के बाद, क्योंकि सेम पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी है। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी साथ ही साथ चुनाव हुए थे और दोनों ही नए मुख्यमंत्री इन दोनों ही राज्यों में हैं। लिहाजा अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये सवाल उठने लगे हैं कि यहां पर भी क्या राजस्थान की तर्ज पर ही ये फैसला लिया जा सकता है? क्या यहां पर भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी राजस्थान की तर्ज पर वीआईपी कल्चर खत्म कराया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले रेड लाइट, जो लाल बत्ती लगाई जाती थी तमाम मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उस पर तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पहले ही फैसला ले लिया गया था और वीआईपी कल्चर पर बड़ी चोट करते हुए रेड लाइट कल्चर को खत्म कर दिया गया था। अब एक दूसरी पहल यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है। राजस्थान में उन्होंने इस बड़ी पहल की शुरुआत की है। आम जन की तरह ही जैसे सामान्य जनता रेड लाइट पर रुकती है और ग्रीन लाइट होने पर चल देती है, वैसा ही अब सरकार से जुड़े हुए मंत्री भी किया करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से शब्बीर अहमद, रायपुर से शिवा मिश्रा और इंदौर से हेमंत शर्मा, हमारे 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शब्बीर, आपका रुख करना चाहूंगा मैं। 3 राज्य, तीनों एक साथ विधानसभा के चुनाव होते हैं। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने ऐतिहासिक फैसला कर दिया है। क्या उसी तरह मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो भी क्रांतिकारी फैसलों के लिए जाने जाते हैं। 2 बड़े फैसले उन्होंने लिए। उन्होंने खुले में मीट की बिक्री और लाउड स्पीकर पर बैन को लेकर बहुत ही कड़ाई के साथ इस फैसले को लागू करवाया। क्या यहां पर भी अब इसी तरीके का कि भाई रेड लाइट है तो रुकेंगे और ग्रीन लाइट होने पर चलेंगे? शब्बीर। बिल्कुल पवन, बात की जाए तो देश में एक शुरुआत हुई थी कि जो लाल बत्ती है उसको खत्म किया जाए, और ये कह सकते हैं कि फिर एक के बाद एक राज्यों ने फैसला लिया और अब पहली सरकार है राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार, जिसकी तरफ से फैसला लिया गया है कि उनकी गाड़ी भी अब रेड सिग्नल पर रुकेगी। और हम देखते हैं कि रेड सिग्नल पर सिर्फ आम इंसान की गाड़ियां रुकती है। राजस्थान सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया भैया कि जो मुख्यमंत्री रहेंगे उनकी गाड़ी भी अब रेड सिग्नल पर रुकेगी। यानी आप जैसे हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है तो रोक दिया जाता है। तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये तो बहुत अच्छा फैसला है, तो रुकना चाहिए उनको। तो सब पब्लिक में ही आते हैं ना, वो भी उनको खास तो मनाया जाए। पब्लिक भी परेशान हो रही तो उनको भी थोड़ा मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए। आप क्या कहेंगे भैया? जी सर, क्या राजस्थान सरकार ने एक फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री भी रहेंगे वो भी रेड सिग्नल पर रुके, उनके लिए काफिला आप लोगों को रोका नहीं जाएगा, ट्रैफिक को नहीं रोका जाएगा। हाँ, होना चाहिए। इसमें आम आदमी परेशान भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें कहेगा कि हेलमेट लगा के चला करे। होते हैं आम आदमी को दिक्कत हुई, ऑफिस वालों को, मरीज लोगों को, इसलिए जो वीआईपी का पवन भाई उनके हाथ में हेलमेट है, अभी ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए हैं तो इसलिए उन्होंने उतार रखा है। अच्छा, बिल्कुल
हमारे स्टूडियो से कह रहे हैं कि हेलमेट लगा के रखिए। जी जी सही बात है, हेलमेट अच्छा नियम है और सिग्नल का वो करना चाहिए। ये देख सकते हैं पवन एक चीज और है, इंदौर और जबलपुर या दूसरे जिलों की बात करें जो बड़े शहर है मध्य प्रदेश में, वहां पर वीआईपी कल्चर उतना नहीं है जितना हम राजधानी भोपाल में देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम मंत्री हो। ठीक है शब्बीर, मैं वापस लौटता हूं आपके पास, रायपुर का रुख करते हैं। शिवम मिश्रा वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवम, आपके साथ भी अगर लोग हों तो उनसे बात करिए कि क्या इस तरीके का वीआईपी कल्चर को हटाने का फैसला वहां पर भी होना चाहिए और इस फैसले को वो किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल पवन, देखिए हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी कोई नेता मंत्री या फिर जनप्रतिनिधि आते हैं तो उनके लिए वीआईपी कल्चर बन जाता है। एक लोगों को रोक दिया जाता है उनके काफिले के लिए, उनके गाड़ियों के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम सीधे बातचीत करते हैं। जो वीआईपी कल्चर अब चलता है, नेता मंत्रियों के काफिले आते हैं तो आम इंसान को रेड लाइट पर रोक दिया जाता है, ये किस हद तक का सही है? इसमें कितना बदलाव होना चाहिए? नहीं, इसमें पूरा बदलाव होना चाहिए। नेतागण आते हैं जरूर है, उनके लिए एक साइड का रोड क्लोज करो, एक साइड ओपन रखो। कहीं एम्बुलेंस फंस गया, कहीं लोग राहगीर फंस गए हैं, इससे लोगों को परेशानी तो होता ही है। और सो इस नेतागण को इस चीज़ को समझना चाहिए या पुलिस विभाग को इस चीज़ को समझना चाहिए। रोड एनी टाइम क्लीन होना चाहिए, लोग आए जाएं। वीआईपी पर्सन है, वीआईपी पर्सन के लिए एक टाइम में एक साइड का रोड क्लोज कर दो, एक साइड ओपन कर दो, ना कि टोटल बंद कर दो, ये गलत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो है ये निर्देशित कर दिया है कि अब मुख्यमंत्री के काफिले, मंत्री के काफिले में वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा, आम पब्लिक के साथ ही वो रुकेंगे और चलेंगे। क्या अन्य राज्य की सरकारों को भी ऐसा फैसला? हाँ बेशक बेशक, बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है राजस्थान सरकार का, बहुत अच्छा है। ठीक है शिवम, वापस लौटेंगे आपके पास। हेमंत का रुख करते हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, वहां की पब्लिक का क्या मिजाज है, क्या किस तरीके से देख रहे हैं वो इस फैसले को? देखिए पवन, पहले तो मैं बता दूं कि जो भजनलाल सरकार का फैसला काफ़ी सराहनीय, इसलिए सराहनीय उसे कहेंगे क्योंकि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो कहीं ना कहीं आम जनता परेशान होती है और उस बीच सबसे ज़्यादा परेशान होती है कोई भी मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस। अगर अभी का ट्रैफिक आप देखेंगे, यहाँ का ट्रैफिक दबाव जो है, अभी आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। उसके साथ ही अगर हम लोगों के अगर जानेंगे उन लोगों से तो कहीं ना कहीं लोग जो परेशान होते हैं जब वो रेड लाइट होती है, रेड लाइट में रुकते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन परेशानियों को लेकर लोग क्या सोचते हैं? अभी ट्रैफिक जो है वो चालू हो गया, जैसे ही रुकते हैं तो हम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसको लेकर, क्योंकि इंदौर के अंदर वीआईपी मूवमेंट होता है लेकिन जब वीआईपी मूवमेंट पर आवाजाही है वहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है। वो मुख्य चौराहा है जहाँ से हर कोई वीआईपी का कारगेट गुजरता है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं। तो उसको लेकर जो लोग हैं वो कितने परेशान होते हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। भैया, वीआईपी कारगेट जो निकलता है जब लोगों को रोक दिया जाता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि अब सीएम भी इस रेड लाइट पर रुकेंगे, कितना अच्छा फैसला मानते हैं? बहुत अच्छा। क्या जब कारगेट निकलता है तो परेशानियाँ होती हैं आप लोगों को? बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती, बहुत परेशानियाँ होती हैं। क्या ऐसा फैसला मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए? तो देखिए, ये युवा हैं जो मानते हैं कि इस तरीके का फैसला होना चाहिए। इस जगह पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि पॉइंट से निकल रहे हैं, ये दोपहर का वक्त है लेकिन इस समय पे भी यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव जो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में ट्रैफिक यहाँ पर इस समय मूवमेंट करता है। और जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो उस समय तीनों तरफ से यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और जब ट्रैफिक रुकता है उसके बाद अचानक से जब ट्रैफिक को छोड़ा जाता है तो उसके बाद जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाधित होता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर ट्रैफिक में बाधित होते नजर आते हैं। जी ठीक है हेमंत, वापस लौटेंगे। शब्बीर, ये अच्छी पहल है, देखने में सुनने में बहुत अच्छी लग रही, लेकिन साथ ही एक इसका ड्रॉबैक ये भी हो सकता है शब्बीर, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का समय वो जनता के लिए भी समर्पित होता है। उनको किसी मीटिंग के लिए पहुंचना है, अगर वो जाम में फंस जाते हैं तो जनता के लिए नियम बनाने का काम करने वाले ये नीति निर्माता अगर यह लेट हो जाएंगे ट्रैफिक में फंसने की वजह से, तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा? देखिए, यही सबसे बड़ी परेशानी है इस नियम को लागू करने में, क्योंकि हम देखते हैं जैसे अभी दोपहर का समय है, इस चौराहे की स्थिति देख लेते हैं तो आप देखेंगे चारों तरफ सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएगी और जो है कार, खासकर इस शाम के वक्त 5 से हम 7 बजे की बात की जाए या एमपी नगर का बोर्ड ऑफिस का चौराहा है पवन, और यहाँ पर भारी जाम लगता है। और अगर वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाएगा तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल परेशानी का भी सामना आम इंसान तो ठीक है वो करता ही है पहले से जाम से, लेकिन आम इंसान के साथ साथ वीआईपी को भी परेशान होना पड़ेगा। और उसकी वजह साफ ये है
कि उनको भी जाम में फंसना पड़ सकता है, खासकर शाम के वक्त में। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच लोगों से ही पूछ लेते हैं एक बार और। राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री का भी काफिला वहां पर नहीं रुकेगा, रेड सिग्नल पर रुका करेगा। आप लोगों को ट्रैफिक रोक दिया जाता है कि वीआईपी गाड़ी निकलेगी, तो वहां पर अब ऐसा नहीं होगा, सबके लिए समान। कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है सर कि लोगों का समय बच जाएगा, और समय के साथ साथ क्या है, आदमी कोई ज़रूरी में रहता है, कोई हॉस्पिटल जाना होता है, किसी को और कहीं जाना होता है, तो अगर उसका ट्रैफिक नहीं रोक पाए तो बचेंगे। भैया जाम से तो इंसान बचेगा जब मुख्यमंत्री का काफिले के लिए आप लोगों को भी नहीं रोका जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि जैसे जाम लगा हुआ है, मुख्यमंत्री के लिए काफिला नहीं रोका गया, आप लोगों को नहीं रोका गया, ट्रैफिक को नहीं रोका गया, तो वो भी जाम में फंस सकते हैं। फिर उनको कहीं जाना होगा, आम इंसान के लिए काम करना होगा कई कार्यक्रम में, तो वो भी एक समस्या। तो प्रशासन अपनी व्यवस्था करे ना खुद, प्रशासन जो अपनी व्यवस्था खुद करेगी, पब्लिक के बीच में क्या वो तो वैसे ही रुक जाता है, ऑलरेडी रुकेगा वो तो। राजस्थान सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि अब ट्रैफिक नहीं रुकेगा, मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा होगा, वो भी रेड सिग्नल पर रुकेंगे। नहीं, वो तो कुछ दिन के लिए होगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। ये तो आप भी समझदार हो, हम भी समझदार हो। ये देख सकते हैं पवन, ट्रैफिक वापस से छूट गया है। वो ठीक है शब्बीर, वापस लौटेंगे आपके पास। कुछ दिनों के शिवम, आपके यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं, कैसे देख रहे हैं वो इस फैसले को, और छत्तीसगढ़ में ये फैसला लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जरा राय जानिए। बिल्कुल पवन, देखिए जब वीआईपी कल्चर की बात आती है तो हर कोई ये चाहता है कि उनका चुना हुआ नेता उनके बीच रहे, उनके साथ रहे, और कभी भी ऐसा एक अंतर ना आम आदमी और नेताओं के बीच में। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं। राजस्थान में अब वीआईपी कल्चर बंद कर दिया गया है, क्या छत्तीसगढ़ में भी जरूरत है इसकी? जरूरत है ना भैया, इसमें सब में सही रहना चाहिए। हर चौक में जो है ना जाम हो जाता है, चौक पूरा है, ऑटो वाले लग के खड़ा कर दिया यार, कोई खड़ा कर दिया, आके ई रिक्शा वाला ठोक दे रहा है ना। लेकिन जन सेवक है, नेता मंत्री भी तो जन सेवक है, लेकिन वो काम भी तो जनता के लिए करने के लिए जाते हैं, तो क्या उनके लिए ये वीआईपी कल्चर रहना चाहिए या फिर खत्म कर देना चाहिए? उनके लिए क्या, जब नेताओं का गाड़ी आती है तो पूरा पहले ट्रैफिक जाम हो जाती है, उन्हीं के लिए पहले छोड़ते हैं कि चलो भाई ये करना, किसी की इमरजेंसी, कोई हॉस्पिटल जाना, कोई कुछ करना है तो नेता का गाड़ी पहले जाए, उसके बाद अगला जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? ठीक है हेमंत, बताइए इंदौर से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं? जी बिल्कुल, मैं इंदौर में जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया जान लेता हूं, क्योंकि कुछ एक वकील मेरे को नज़र आ रही है, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूं कि मैम, राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लिया है वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने का। रेड लाइट पर जो सीएम की गाड़ी है वो भी रुकेगी, तो क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा कल्चर लागू होना चाहिए? आप एडवोकेट भी हैं। जी बिल्कुल होना चाहिए सर। बड़ा अच्छा फैसला मानते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला है ये। क्या इस तरीके के जब वीआईपी मूवमेंट होते हैं इसमें लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल करना पड़ता है सर, काफ़ी परेशानी होती है लोगों को यहाँ पर। देखिए, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और यातायात जो इंदौर का है वो काफ़ी बाधित है, यातायात की कई परेशानियाँ हैं। लेकिन और भी लोग हैं। राजस्थान सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो वीआईपी कारगेट निकलते हैं, सीएम का कारगेट ही क्यों ना हो, उसको लाल बत्ती पर रुकना होगा, तो क्या इस तरीके का फैसला मध्य प्रदेश में भी लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। कितना अच्छा फैसला। चलिए, बहुत शुक्रिया।